नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वायस स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको अगर नंबर सिस्टम के बारे में कोई भी डाउट होगा तो यह वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नंबर सिस्टम में हम लोग ये भी देखेंगे कि यार हम लोग प्राकृतिक संख्या को पहचानते कैसे हैं, पूर्ण संख्या को कैसे पहचानते हैं, परिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं, अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं, भाज्य संख्या को कैसे पहचानते हैं, अभाज्य संख्या को कैसे पहचानते हैं। यानी कि बहुत सारे जो संख्या दिया रहता है, उन सबको हम बहुत आसानी तरीके से पहचानना सीखेंगे। तो देर किस बात की, चलिए हम लोग सीखते हैं उन सभी संख्याओं को बहुत ईज़ी वे में कैसे हम लोग पहचानना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं भाई मेरे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है ना? नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति, ठीक है? संख्या पद्धति, यानी कि इन संख्या पद्धति में हम लोग क्या सीखने वाले हैं भाई, कि ढेर सारे नंबर दिए होते हैं। क्या? ढेर सारे नंबर दिए होते हैं। इन नंबरों में हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या है, कि अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है या पूर्ण संख्या है। तो उन सारे नंबरों को सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ढेर सारे नंबर जैसे दिए रहते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और क्या हो गया? -1, -2, -3, -5, और 1/2 हो गया, और -3/5 हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, और क्या हो गया? और √3/2 हो गया, √3 + 2 हो गया, √5 - 1 हो गया। मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर दिए होते हैं, 1.32 और कमा 1.33। मतलब इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिए होते हैं, मतलब तरह तरीके से नंबर दिए होते हैं। लेकिन हमें ये कन्फ्यूजन होता है, यार किसको, इन सब सारी संख्याओं में से हम किसको प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, किसको पूर्ण संख्या बोलेंगे, किसको सम संख्या बोलेंगे। तो इसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि किसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, किसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, किसको पूर्णांक बोलते हैं, और किसको अ, परिमेय संख्या बोलते हैं, किसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। मतलब बहुत सारे संख्याओं को हम लोग आसानी तरीके से सीखेंगे। तो हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं, इन नंबरों को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली बात होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है मेरे भाई? प्राकृतिक संख्या, ठीक है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या मेरे भाई वो होते हैं जो 1 से, यानी कि जो काउंटिंग नंबर हमारे होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे कि जो संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, क्या हो गया? 3, 4, 5, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। किसकी बात करते हैं भाई मेरे? पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोले तो होल नंबर, ठीक है ना? पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलते हैं भाई मेरे? अगर प्राकृतिक संख्या को से पहले क्या लगा देते हो? 0 लगा देते हो। क्या लगा देते हो? अगर प्राकृतिक संख्या से पहले तुम 0 लगा देते हो, तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। या फिर ऐसे भी तुम कह सकते हो कि ऐसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट होकर के अनंत तक लिखी जाती है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पूर्ण संख्या बोल देते हैं। तो एक डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है ना? अब तो ये हो गए हमारे पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं सम संख्या की। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। मतलब सम संख्या किसको बोलेंगे? कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी-पूरी कट जाती है। क्या बोल देते हैं? जो 2 से पूरी-पूरी कट जाती है, यानी कि शेषफल कितना बच जाता है मेरे भाई? 0 बच जाता है। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सम संख्या बोल देते हैं। जैसे कि 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, और 12 हो गए, और 14 हो गए, 16 हो गए, डॉट डॉट ऐसे बहुत सारे संख्याएँ हो जाती हैं। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सम संख्या बोल देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं विषम संख्या किसको बोलते हैं? क्या? विषम संख्या देखते हैं किसको बोलते हैं? विषम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऑड नंबर। यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी-पूरी नहीं कट जाती है, यानी कि शेषफल में कुछ बच जाता है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं? विषम संख्या बोल देते हैं। जैसे कि 1 हो गया, क्या हो गया? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गए, 9 हो गए, 11 हो गए, 13 हो गए, और ऐसे बहुत सारे संख्या। अब हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं? अब हम लोग देखो बात करते हैं अ
पूर्णांक की, क्या बात करते हैं, पूर्णांक की, ठीक है ना, पूर्णांक की। इंग्लिश में बोले तो इसको इंटीजर बोलते हैं, क्या बोले तो इंटीजर बोलते हैं। देखो पूर्णांक किसको कहते हैं, जो ये पूर्ण संख्या के धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह को हम लोग क्या कह देते हैं भाई मेरे, पूर्णांक कह देते हैं। जैसे कि यहाँ 0 हो गया, ठीक है ना, +1 +2 +3 +4 +5 और डॉट डॉट, और फिर इधर -1 -2 -3, ठीक है, -3 -4 और डॉट डॉट इधर। मतलब ऐसी संख्याओं को, मतलब कि धनात्मक पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को हम लोग क्या कह देते हैं, पूर्णांक कह देते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं परिमेय संख्या, क्या बात करते हैं भाई मेरे, परिमेय संख्या, ध्यान से सुनना, परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर। देखो मतलब ऐसी दो संख्याएं, क्या ऐसी दो संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कि जो p बटे q के रूप में लिखी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जबकि एक कंडीशन और, रुको जरा, ठीक है ना, जबकि q नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, यानी कि ये जो q हर का मान लिखा है ना, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 ये हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख लो, जैसे कि 1/2, मैं पूछूंगा कि क्या 1/2 ये परिमेय संख्या है, तो कहोगे हाँ सर जी ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब फिर मैं कहूँगा क्या 1/0 ये परिमेय संख्या है, तो कहोगे कि नहीं। क्यों, क्योंकि आपने बताया है कि अगर हर का मान यानी q का मान 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतना बात समझ में आ गया, ऊपर वाला 0 हो जाए वो चलेगा, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्या 0/1 परिमेय संख्या है, हाँ जी ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। तो इतना चीज तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या, क्या बात करते हैं भाई मेरे, अपरिमेय संख्या। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अभी उधर जगह नहीं था। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है ना। देखो अपरिमेय संख्या किसको हम लोग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं भाई, इरेशनल नंबर। यानी कि देखो मतलब ऐसी दो संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी होती हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जब एक बात और हो गया, अरे भाई मेरे, जब p बटे q के रूप में नहीं लिखी होती हैं तो फिर किस फॉर्म में लिखी होती है, तो डोंट वरी मैं बताता हूँ कि ये किस फॉर्म में लिखी होती है। देखो क्या होता है ना, ये जैसे कि पाई के फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है ना, किसके फॉर्म में लिखा होता है, पाई, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जैसे कि a 1.32 हो गया, और क्या हो गया 1.44 हो गया, ठीक है ना। तो देखो और क्या होता है, जैसे कि रूट के फॉर्म में लिखा होता है, और √3+1, और क्या होता है √2 - 1, समझ में आ गया कि नहीं। तो देखो अब क्या होता है, √3/2 हो गया। तो इस प्रकार से जो संख्या लिखी होती है ना भाई मेरे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। एक चीज और, जो अपरिमेय संख्या होती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपीटेबल नंबर आता है, एक होता है नॉन रिपीटेबल। और रिपीटेबल किसको बोलते हैं भाई मेरे, देखो ये वाले नंबर जो है ना, ये रिपीटेबल नंबर है, और नॉन रिपीटेबल नंबर ये है, यानी कि दशमलव के बाद संख्या जो रिपीट नहीं होती है उसको नॉन रिपीटेबल बोलते हैं। दशमलव के बाद जो संख्या बार बार रिपीट होने लगती है उसको रिपीटेबल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान से सुनना, अगर रूट वाले संख्या में, ध्यान से सुनना, क्या रूट वाले संख्या में चाहे संख्या कोई जोड़ दो, चाहे घटा दो, चाहे गुणा कर दो, चाहे भाग कर दो, हमेशा वो संख्या अपरिमेय संख्या रहेगा, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या रूट उसी का समझ में आ गया ना। देखो क्या होता है, चाहे जोड़ दो, चाहे घटा दो, चाहे गुणा कर दो, चाहे भाग कर दो, तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाती है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग भाज्य संख्या, क्या बात करते हैं, भाज्य संख्या। अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा, हालांकि इतना सारा चीज अभी तक कोई डाउट नहीं होगा और इस पे भी कोई डाउट नहीं होगा। तो अब चलते हैं हम लोग भाज्य संख्या में, देखते हैं कि भाज्य संख्या आखिरकार होता क्या है। अब देखते हैं भाज्य संख्या, ठीक है ना, भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या दो के मल्टीपल में होता है, क्या होता है, दो के मल्टीप्लाई में होता है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, भाज्य संख्या। ऐसे समझ लो पूरी पूरी जो सम संख्या होती है ना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, भाज्य संख्या कह देते हैं। समझ में आ गया ना। देखो 2 4 6 8, 8 हो गया, और क्या हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ऐसे डॉट 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 ढेर सारी संख्या तक, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हालांकि इतना तो समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, परिमेय संख्या हो गया,
भाज्य संख्या होता है। अब एक होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है मेरे भाई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है ना? अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई? पहले ध्यान से सुनो। मतलब ऐसी संख्या, क्या? ऐसी संख्या जो क्या होते हैं, अपने से कटे और खुद से, मतलब एक से कट जाए और खुद से कटे, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 देख लो, 2 1 से कट जाएगा और किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि 3 को ले लो, ठीक है ना? मतलब 1 से कटे और अपने से कटे, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं भाई मेरे? अभाज्य संख्या। क्या कह देते हैं? अभाज्य संख्या कह देते हैं, ठीक है ना? अभाज्य संख्या कह देते हैं। जैसे कि 5 को ले लो, तो 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, मतलब जो अब 1 से कटे और खुद से कटे, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बातों को? तो जैसे कि मैं पूछूंगा कि क्या 7 एक अभाज्य संख्या है, तो कहोगे हाँ सर जी 7 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, तो कैसे है? तो ये 1 से कट रहा है और 7 से कट रहा है, ठीक है ना? तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। एक चीज और देखो, यहाँ पे जो हमने भाज्य संख्या लिखा था, भाज्य संख्या हम लोग थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पे देखो, जो क्या होते हैं भाज्य संख्या हम लोग उसको बोलेंगे जो 1 से कट जाए, खुद से कट जाए और किसी एक संख्या से और कट जाए, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और ये 9 भी हो गए। क्या हो गए भाई मेरे? 9 भी हो गए, ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? भाज्य संख्या, ठीक है ना? तो अब देखो ध्यान से सुनना, अगला, ठीक है? अब ये क्या हो गए? 10 हो गए और फिर इधर क्या हो गए? 12 हो गए, 14 हो गए, 16 हो गए, 18 हो गए, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो अभाज्य संख्या भी निकालना आ गया, ठीक है ना? अब एक आता है सह अभाज्य संख्या। क्या आता है मेरे भाई? सह अभाज्य संख्या। क्या आता है? सह अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, ठीक है ना? सअभाज्य संख्या, देखो सअभाज्य संख्या मतलब ऐसी दो संख्या, क्या बोले तो ऐसी दो संख्या जिसका मौसा कितना होता है मेरे भाई? एक होता है। ऐसी दो संख्या जिसका मौसा कितना होता है? एक होता है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, 3 और 5 का ले लो, तो इसका देखोगे तो 1 और 3 हो गया, और इसका 1 और 5, तो इन दोनों में देखो मौसा कितना है? एक है कि नहीं है? तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। तो आज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को देखने से कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक से कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।